नमस्कार। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, लेवल अप करने के लिए क्या कोई कुछ सिंपल आसान नियमों की तलाश में है? अगर हाँ, तो आज हम बात करेंगे चेतन भगत की नई किताब 11 रूल्स फॉर लाइफ के बारे में। चलिए मिलकर देखते हैं कि क्या ये किताब सच में उतनी काम की है जितनी कही जा रही है। तो कहानी कुछ ऐसी है, सोचिए। एक फूड डिलीवरी बॉय है विराज। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से, उसकी भाग दौड़ से बिल्कुल परेशान हो चुका है। और फिर उसकी मुलाकात होती है खुद लेखक से, चेतन भगत से। बस यहीं से शुरू होती है एक गुरु शिष्य की वो कहानी जो असल में इस पूरी किताब की जान है। तो आखिर ये किताब है क्या? सीधे सीधे कहें तो ये एक सेल्फ हेल्प बुक है, एक तरह की गाइड जिसमें दिए गए हैं 11 कोर प्रिंसिपल्स, या कह लीजिए 11 नियम। मकसद जिंदगी में लेवल अप करने में मदद करना। और जो सबसे मजेदार बात है वो ये कि सारे नियम एक कहानी में पिरोकर समझाए गए हैं। अच्छा, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले किताब का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर देखेंगे कि इसमें क्या अच्छा है और हाँ, इसकी कुछ कमियां क्या हैं। इसके बाद हम फटाफट उन 11 नियमों पर नजर डालेंगे और आखिर में इस सवाल का जवाब खोजेंगे कि ये किताब असल में पढ़नी किसे चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा परिचय कि आखिर ये किताब है किस बारे में और इसके पीछे लेखक का मकसद क्या है। ठीक है, तो हर किताब की तरह इसमें भी कुछ अच्छी बातें हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके पसंदीदा पक्षों की, मतलब वो क्या है जो इस किताब में वाकई काम करता है। इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है इसकी सिंप्लिसिटी। भाषा इतनी सरल और सहज है कि अगर कोई नया रीडर भी है तो आसानी से समझ सकता है। दूसरी बड़ी बात, इसके सारे उदाहरण भारत के हैं, हमारे अपने सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट से जुड़े हुए, जो इसे बहुत रिलेटेबल बना देते हैं। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसमें एक्शनेबल गाइडलाइंस हैं। मतलब सिर्फ क्या सोचना है नहीं, बल्कि क्या करना है ये भी बताया गया है। और सबसे बढ़िया बात, ये एक क्विक रीड है, कुछ ही घंटों में पूरी पढ़ी जा सकती है, जो बिजी लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। बात करते हैं किताब की कुछ सीमाओं की, कि कहाँ कहाँ ये थोड़ी कमजोर लगती है। तो यहाँ एक बैलेंस्ड व्यू मिलता है। देखिए, एक तरफ इसकी सरल भाषा और प्रैक्टिकल अप्रोच है जो बहुत अच्छी है, लेकिन दूसरी तरफ इसमें कोई बहुत गहरी साइकोलॉजिकल बातें नहीं है। नियम भी थोड़े बेसिक लग सकते हैं, खासकर उनके लिए जो पहले से ऐसी किताबें पढ़ते आए हैं। मतलब ये मोटिवेशन तो देती है, पर हो सकता है कुछ लोगों को ये लगे कि लेखक की अपनी कहानियों पर ज्यादा फोकस है। अब आते हैं किताब के दिल पर, इसके 11 नियम। चलिए एक नजर डालते हैं कि ये रूल्स आखिर हैं क्या। पहले 6 नियम एक तरह से आपकी फाउंडेशन बनाने पर फोकस करते हैं। रूल नंबर 1, खुद को जानो और जिम्मेदारी लो। रूल 2, इमोशंस और लॉजिक में बैलेंस बनाओ। रूल 3, सेल्फ डिसिप्लिन, फिटनेस और हेल्थ को सबसे ऊपर रखो। रूल 4, आसान खुशियों यानी लो डोपामाइन से बचो। रूल 5, मुश्किल चीजों को अपनाओ और उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर पूरा करो। और रूल 6, हर सिचुएशन में अडिग रहो, एक कॉकरोच की तरह। इसके बाद अगले 5 नियम आपको बाहरी दुनिया से जुड़ने में मदद करते हैं। रूल 7, नेटवर्किंग और रिश्ते बनाने की कला को समझो। रूल 8, गलतियों से बचो मत, उनसे सीखो। रूल 9, पैसों को लेकर समझदार बनो, कमाओ, बचाओ और इन्वेस्ट करो। रूल 10, हमेशा फ्यूचर को ध्यान में रखकर सोचो कि अभी नहीं पर जल्द ही वहां पहुंचूंगा। और सबसे जरूरी रूल 11, दूसरों को सफल होते देखने के बजाय खुद को लेवल अप करो। तो इन सब बातों के बाद आते हैं आखिरी सवाल पर। फाइनल फैसला क्या है? ये किताब आखिर किसे पढ़नी चाहिए? तो सवाल सीधा है, ये किताब किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है? क्योंकि सच तो ये है कि ये हर किसी के लिए नहीं बनी है। ये टेबल मेरे ख्याल से सारी कहानी बयां कर देती है। देखिए, अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट है, कोई यंग प्रोफेशनल है, या कोई ऐसा है जो पहली बार सेल्फ हेल्प की दुनिया में कदम रख रहा है, तो उनके लिए ये किताब एक बेहतरीन स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन अगर कोई पहले से ही इस तरह की किताबें पढ़ता आ रहा है, या किसी को बहुत गहरी साइकोलॉजिकल एनालिसिस चाहिए, तो शायद उन्हें इसमें कुछ नया या क्रांतिकारी ना मिले। आखिर में ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि कोई किस स्टेज पर है और क्या ढूंढ रहा है। और आखिर में ये किताब एक बहुत ही जरूरी सवाल छोड़ जाती है कि इसे पढ़ने के बाद कोई करेगा क्या। क्योंकि असली गेम तो एक्शन लेने में है ना? सिर्फ पढ़ लेना काफी नहीं है, उसे अपनी जिंदगी में उतारना ही असली लेवल अप है।
इसी सोच के साथ आज की ये बातचीत यही खत्म करते हैं। उम्मीद है इससे आपको एक क्लियर पिक्चर मिली होगी।